Godspeed to the city street. हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को ये थालपोस बनाना बताऊंगी। ये पहले से मैंने बना के रख लिया है। ये 2 कलर में है। आज मैं 3 कलर में इसको बना के बताऊंगी। तो इसको बनाने के लिए ये क्रोशिया है 2.5 mm, 50 mm क्रोशिया है 2.50 mm, 12 नंबर क्रोशिया। और ये ऊल है 3 कलर में, 3 प्लाई ऊल है। ये लच्छा में है, लोकल मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएंगे। रॉयल ब्लू है, रेड है और व्हाइट है। तो इसको शुरू करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे उंगली पर मैजिक सर्कल बनाएंगे क्रॉस में, और फिर इसके नीचे से ऐसे निकालेंगे और फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर हाफ डबल क्रोशिया 10 बनाएंगे इसके अंदर। इस मैजिक सर्कल के अंदर हाफ डबल क्रोशिया ऐसे फंदा लिया और इसके अंदर से निकाल के एक बार में ऐसे निकाल लेंगे। तो ये हाफ डबल क्रोशिया हो गए। तो 2 ऐसे 10 बनाना है। ये 2 चेन को मैं एक डबल क्रोशिया मान के चलेंगे। तो 2 हो गए, 3, 10 हाफ डबल क्रोशिया इस मैजिक सर्कल के अंदर बना के ऐसे टाइटली इसको खींच लेंगे। और फिर ये 2 चेन से जो शुरुआत हुआ था वहां जाके दूसरा चेन में जाके इसको स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे और फिर 3 चेन बनाएंगे और फिर सेम में जाके एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2 हो गए और फिर उसके बगल वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे सभी चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। तो ये 10 हाफ डबल क्रोशिया थे, अब ये 20 डबल क्रोशिया बन जाएंगे सभी चेन के अंदर। और इसको पीछे से इसमें थ्रेड को फिनिश भी करते जाएंगे। ये ऊल है 3 प्लाई ऊल, ये लोकल मार्केट में आपको मिल जाएंगे, नहीं तो आप ऑनलाइन भी इसको मंगवा सकते हैं। लोकल मार्केट में जनरली मिल ही जाते हैं, जहां ऊल के शॉप में आपको आसानी से मिल जाएंगे। और बहुत आसानी से बनने वाला थालपोस है और बहुत ही सुंदर दिखता है। मल्टी कलर में आप इसको बनाएंगे तो बहुत ही सुंदर दिखेंगे। इस सभी चेन में 2-2 डबल क्रोशिया, ये 10 से 20 हो गए। और फिर यहाँ थर्ड चेन में जाके इसको ज्वाइंट कर लेंगे और फिर इसको इस फंदे को इसको बीच से ऐसे लाएंगे और फिर 3 चेन बनाएंगे और फिर एक डबल क्रोशिया और इस 2 डबल क्रोशिया के बीच से फिर एक चेन बनाएंगे और फिर 2 डबल क्रोशिया। फिर ये 2 के बीच में 2 डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया और एक चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया। फिर 2 डबल क्रोशिया के बीच से 2 डबल क्रोशिया और फिर एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। ऐसे ही करके पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये जूम करके आप देख लो, ये दोनों के बीच 2-2 डबल क्रोशिया और बीच में एक चेन, ऐसे बन के पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएंगे। फिर 3 चेन बनेंगे, 3 चेन और फिर इन दोनों के बीच जो चेन है उसके बीचों बीच से 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन
फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और फिर एक चेन और फिर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और फिर बीचों बीच चेन के अंदर फिर 2 डबल क्रोशिया और एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर दोनों के बीचों बीच चेन के अंदर जो एक चेन दे के 4 डबल क्रोशिया बने थे उसके बीचों बीच से 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, ऐसे ही करके एक कॉर्नर निकलते जाएंगे और पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। और फिर क्या करेंगे, एक चेन देंगे और फिर यहाँ एक चेन में जाके एक चेन यहाँ देंगे और फिर थर्ड चेन में जाके इसको ज्वाइंट कर लेंगे। थर्ड चेन में ज्वाइंट कर लेंगे और फिर कलर चेंज कर देंगे। कलर चेंज करके इसको फिर व्हाइट इसमें लगाएंगे, फिर कलर चेंज करके फिर 3 चेन बनाएंगे और फिर डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे। अब 1 से 2 हो जाएंगे, 3 चेन और एक डबल क्रोशिया, ऐसे ही 1 हुए, फिर 2 होंगे, फिर 3 होंगे, फिर 4 होंगे, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। और फिर इन दोनों के बीचों बीच चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया और फिर एक चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया, उसके चेन के अंदर बीचों बीच से फिर 2 डबल क्रोशिया और फिर एक चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया और फिर डबल क्रोशिया, 1 हो गए और फिर 2 हो गए। ये अब बढ़ते जाएंगे, 2 इधर 2 इधर, फिर एक चेन और फिर एक डबल क्रोशिया और फिर इधर वाले डबल क्रोशिया पे 2 डबल क्रोशिया, फिर इन दोनों के बीचों बीच 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, ऐसे ही करके पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये बहुत ही आसानी से बहुत ही सुंदर थलपो से बनके रेडी होंगे। पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 करके ऐसे ही ये दोनों साइड से बढ़ते जाएंगे। ऐसे ही करके पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। फिर क्या करेंगे, थर्ड चेन में जाके एक चेन बनाएंगे और फिर ज्वाइंट कर लेंगे और फिर 3 चेन बनाएंगे और फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इधर से एक, ये 2 वाले में से जो एक डबल क्रोशिया होंगे उसमें बना लेंगे और एक में नहीं बनेंगे और फिर इसके बीचों बीच, क्योंकि दोनों में बनेंगे तो ज्यादा फैल जाएंगे, इसलिए इधर वाले एक में बढ़ेंगे और फिर इधर बढ़ेंगे और इसके बीचों बीच फिर 2 डबल क्रोशिया और एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया और फिर ये 2 डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया पे जो 2 बनते हैं उस पे एक बढ़ जाते हैं, इधर से एक एक दोनों साइड से ये बढ़ते जाएंगे और फिर अब ये 2 के बाद 3 हो जाएंगे, फिर 4 होंगे, फिर 5 होंगे। ये बहुत ही आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएंगे, क्योंकि बढ़ाते जाना है तभी तो बढ़ेंगे सर्कल। तो दोनों साइड से एक एक बढ़ते जाएंगे। फिर अब 3 हो गए, फिर एक चेन और फिर इधर फिर 3 हो जाएंगे, 1 2
और फिर इधर दो दो जो बने थे उसमें एक इधर से बढ़ेंगे, एक इधर से बढ़ेंगे। ऐसे ही करके पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। फिर आप लोग देखो एक कॉर्नर निकलते जाएंगे, ये बीचों बीच चेन और बढ़ने से, और फिर एक बढ़े इधर एक बढ़े, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 करके ऐसे ही बढ़ते जाएंगे और फिर यहाँ ज्वाइंट कर लेंगे। अब आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, आप लोग जूम करके भी इसको देख के बना सकते हैं। अब ये ब्लू थ्रेड इसमें ज्वाइंट कर ली मैं, और फिर इसी पैटर्न से ये पूरा थालपोस इसी पैटर्न पे बन जाएंगे। एक एक बढ़ते जाएंगे। अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा फैल रहे हैं तो 4-5 राउंड के बाद आप उसको नहीं बढ़ाओ, और फिर जैसे बनते हैं वैसे बढ़ाते हुए, जैसे यहाँ जो बढ़ रहे हैं दोनों साइड से, तो आप 4-5 राउंड के बाद ये मत नहीं बढ़ाओ, जितना है उतना ही बुन लो एक राउंड, और फिर 4-5 राउंड के बाद वैसे ही करो। ऐसे ही इसी पैटर्न पे बहुत ही आसानी से पूरे थालपोस रेडी हो जाएंगे। जैसे अभी मेरे को लग रहे हैं कि ये ज़्यादा फैल जाएंगे तो इसमें सिकुड़न आ जाएंगे, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ जो मुझे बढ़ाना है ये मैं नहीं बढ़ाऊँगी, तो ये 2 छोड़ दूँगी, मैं इसमें नहीं बढ़ाऊँगी। पहले एक मैं छोड़ रही थी, अब 2 डबल क्रोशिया मैं छोड़ दूँगी। यहाँ जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं तो मैं 6 ही रहने दूँगी, इसको 7 नहीं करूँगी, और फिर इन दोनों के बीचों बीच से बुन लूँगी, तो ये फैलेंगे नहीं। 4-5 राउंड के बाद आप ऐसे ही करो तो ये ज़्यादा नहीं फैलेंगे, और एक ही पैटर्न से ये बनाते जाना है। तो मैं बना के आगे मिलती हूँ आप लोगों को। ये मेरे परफेक्टली जा रहे हैं। इसी कलर कॉम्बिनेशन में मेरे पूरे थालपोस रेडी हो जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कलर कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। तो आप जितना लंबा चाहो बनाना चाहो इसी पैटर्न में आप बनाते जाओ। और अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा फैल रहे हैं तो 3-4 राउंड के बाद आप उसको बढ़ाओ नहीं, एक राउंड ऐसे ही बुन लो, फिर 3-4 राउंड के बाद फिर उसको बढ़ाओ नहीं। मैं 1-2 बार ऐसे की हूँ, ऐसे जैसे यहाँ 2 फंदा छोड़ के यहाँ फिर इसके बीचों बीच डालो। ये मेरे थालपोस लगभग कंप्लीट हो गए। लास्ट रो बनाना बाकी है, तो लास्ट रो में क्या करेंगे, 2 राउंड में मैंने ये बीचों बीच में 2 चेन दिया है। 2 से 3 राउंड में आप दे दो तो एक कॉर्नर अच्छे से निकलेंगे। तो मैं 3 राउंड में 2-2 चेन बीचों बीच में 2 चेन दी हूँ। तो ये लास्ट रो अब बाकी है। तो ये लगभग कंप्लीट हो गए मेरे थालपोस। तो क्या करेंगे, फिर यहाँ 3 चेन से शुरुआत करेंगे, और सभी चेन में जैसे शुरू से बनते आए हैं ये दोनों साइड बढ़ते गए हैं एक एक, वैसे ही बढ़ते जाएंगे और कंप्लीट हो जाएंगे। बीचों बीच 2 चेन बनेंगे, और यहाँ इसके बीचों बीच अब 2 बनेंगे, और फिर पहले 1 चेन बन रहे थे अब 2 चेन बनेंगे। 3 राउंड में वैसे 2-2 चेन बनाने हैं, और फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। फिर ये छोड़ के इस पे एक एक छोड़ के इस वाले पे शुरू से बनते आए हैं वैसे ही बनेंगे। ऐसे ही करके पूरा रो कंप्लीट कर लेंगे और ये फिनिश हो जाएंगे। लास्ट रो बचे हुए हैं। बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी ये थालपोस बन के रेडी होते हैं। और कलर कॉम्बिनेशन तो आप जैसा दो, ये मेरे तो अच्छे दिख रहे हैं, रेड, रॉयल ब्लू और व्हाइट। तो आपके चॉइस के अनुसार आप कलर कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। ये मेरे थालपोस बन के रेडी हो गए, और एक चेन यहाँ बनाएंगे ये जाली देने के लिए,
और फिर यहाँ थर्ड चेन में जाके स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर लेंगे और इसको अच्छे से पीछे नॉट लगा के फिनिश कर लेंगे। मेरे थालपोस बन के रेडी हो गए। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।